विद्यार्थियों, आज हम CCLE के अंतर्गत क्विज तैयार किया है जिसमें 20 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी इस क्विज को हल करेंगे। सूरदास किस भाषा में लिखते थे? तो सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? इनके सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के से संबंधित थे। सूरदास की रचनाओं में भाषा की विशेषता क्या है? तो भाषा की विशेषता सरल है। सूरदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सूरदास जी का प्रमुख ग्रंथ सूरसागर है। सूरदास किस देवता की भक्ति में लीन रहे? तो सूरदास कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। सूरदास के साहित्य का मुख्य आधार क्या है? तो इनके साहित्य का मुख्य आधार भागवत पुराण है। सूरदास का जन्म किस क्षेत्र में माना जाता है? तो इनका जन्म अज्ञात है। विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार इनका जन्म मथुरा और दिल्ली माना जाता है। तो आइए मथुरा ही लगा लेते हैं। सूरदास की रचनाओं में किस देवता की लीलाओं का वर्णन किया गया है? तो सूरदास की लीलाओं में कृष्ण का प्रमुख नाम है। परशुराम किस वंश से संबंधित हैं? तो परशुराम जी भृगु वंश से संबंधित हैं। राम ने परशुराम से किस प्रकार बात की? तो भगवान राम ने परशुराम से बड़े विनम्रता के साथ बात की। लक्ष्मण ने संवाद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो लक्ष्मण ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्यपूर्ण ढंग से बात किया है। राम ने शिव धनुष क्यों तोड़ा था? तो राम ने सीता के स्वयंवर हेतु धनुष तोड़ा था। राम को किस देवता का अवतार माना जाता है? तो राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण किसके अनुज हैं? तो लक्ष्मण जी भगवान राम के अनुज हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रचना से लिया गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो इसके मुख्य पात्र राम लक्ष्मण और परशुराम जी हैं। परशुराम का स्वभाव कैसा दर्शाया गया है? तो परशुराम का स्वभाव क्रोधित दर्शाया गया है। सूरदास के पदों में मुख्य भाव क्या है? तो सूरदास के पदों में प्रेम का भाव है। परशुराम के कितने भाई थे? तो परशुराम के 4 भाई थे। आइए यहीं पर क्विज समाप्त होती है। इसको देख लेते हैं कितने उत्तर सही हुए हैं। तो ये उत्तर आपके सम्मुख है। पहला है सूरदास
किस भाषा में लिखते थे, तो इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। नंबर 3, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यह पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है। सूरदास की रचनाओं में भाषा की विशेषता सरल है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर है। सूरदास कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। सूरदास के साहित्य का मुख्य आधार भागवत पुराण है। सूरदास का जन्म स्थान मथुरा, साथ ही साथ दिल्ली भी है, तो इसमें मथुरा लगा दिया गया है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली और मथुरा दोनों माना जाता है, तो इसमें नहीं उलझेंगे। सूरदास की रचनाओं में किस देवता की लीलाओं का वर्णन है, तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। परशुराम किस वंश से संबंधित हैं, तो परशुराम जी भृगु वंश से संबंधित हैं। राम ने परशुराम से विनम्रता से बात की। लक्ष्मण ने संवाद में व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। राम ने सीता के स्वयंवर हेतु धनुष को तोड़ा था। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण राम के अनुज हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम लक्ष्मण और परशुराम मुख्य पात्र हैं। परशुराम का स्वभाव क्रोधित दर्शाया गया है। सूरदास के पदों में मुख्य भाव प्रेम का है। परशुराम के 4 भाई थे, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। शेष जय हिंद।